इसकी भारत जोड़ो यात्रा की कुछ तस्वीरें, क्योंकि आज कर्नाटक के मांड्या से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें सोनिया गांधी आज हिस्सा ले रही हैं। करते हुए आगे बढ़ रही है और आज कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी तो इस यात्रा को शुरू से ही चला रहे हैं। केरल से इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और आज जब कर्नाटक के मांड्या ये भारत यात्रा पहुंची है तो सोनिया गांधी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो कांग्रेस का दक्षिण से गहरा नाता है। वायनाड से खुद राहुल गांधी सांसद भी हैं और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक चलाई है, जिसकी शुरुआत भी उन्होंने दक्षिण से ही की है। केरल से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब ये कर्नाटक आज पहुंची है। कर्नाटक के मांड्या से इसकी आज शुरुआत की गई है, जिसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं और कर्नाटक में चल रही पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी यहां पर 3 अक्टूबर को ही मैसूर पहुंच गई थी और विजयदशमी के कारण 4-5 अक्टूबर को 2 दिन यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से इसको अब शुरू किया गया है। इसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कर्नाटक से कहा जाता है कि सोनिया गांधी का भी गहरा नाता है। कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से निकाला था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा था। खुद राहुल गांधी भी वायनाड से सांसद हैं। हालांकि वो अमेठी से हमेशा चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन इससे पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इस बार उन्होंने 2 जगहों से लड़ा था, अमेठी और वायनाड, लेकिन अमेठी उनके हाथ से निकल गया। वायनाड से वो जरूर जीते, एक सेफर साइड के लिए उन्होंने वायनाड सीट को भी चुना था। तो दक्षिण से एक तरीके से कांग्रेस अपने आप को सेफ महसूस करती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज कर्नाटक के मांड्या से इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर सोनिया गांधी भी इसका हिस्सा बनी है। केरल से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और दक्षिण के अलग अलग क्षेत्रों को कवर करते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। हर मौसम में यहां पर कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा जारी है। बारिश में भी राहुल गांधी ने इसको जारी रखा, लेकिन अब दशहरा की वजह से इसको 2 दिन के लिए रोका गया था। 4 और 5 तारीख के लिए ये यात्रा रोकी गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है और आज जब दोबारा से कर्नाटक के मांड्या से इसकी शुरुआत हुई है तो इसमें सोनिया गांधी भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो इसमें शामिल हुई है। एक लंबे समय बाद वो किसी पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। काफिला काफी लंबा चौड़ा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और भारत जोड़ने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की इस यात्रा के जरिए, साथ ही साथ कांग्रेस को जोड़ने की और कांग्रेस को मजबूत करने की भी कोशिश है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना लोगों के मन में हुआ है और ये जब लोकसभा चुनाव 2024 का होगा उस दौरान तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितनी सफल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। क्या वो इस यात्रा के जरिए भारत को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो एक फूट है, कांग्रेस में जो एक गुटबाजी है, उसको किस हद तक खत्म कर पाएंगे। हालांकि अभी अध्यक्ष पद का चुनाव भी कांग्रेस के अंदर 17 अक्टूबर तक हो जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं और राहुल गांधी तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम लगातार कर ही रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केरल से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है। कर्नाटक के मांड्या से आज इसकी शुरुआत की गई है, इसमें सोनिया गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। एक लंबे समय बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं। इससे पहले खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने किसी भी इस तरीके के पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से उनसे कहा जा रहा है कि ठीक है, अब वो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से काफिले में वो पैदल चल रही हैं और अब उन्हें इस काफिले
को आगे बढ़ते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब सोनिया गांधी को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और अब राहुल गांधी ही आगे चलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सोनिया गांधी को भी आप देख रहे थे, वो भी लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में चल रही हैं। हालांकि आज ही वो इसमें शामिल हुई हैं, जो पार्टी में एक बड़ा कार्यक्रम जो हुआ है इसमें शामिल आज वो हुई हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सोनिया गांधी गाड़ी में बैठ गई हैं, अब खुद राहुल गांधी इस काफिले को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सोनिया गांधी उनके साथ इस काफिले में मौजूद हैं। सेहत को देखते हुए अब उन्हें गाड़ी में बिठा दिया गया है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। दक्षिण से इसकी शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है कि एक तरीके से कांग्रेस के लिए दक्षिण ऐसा रहा है भारत का वो क्षेत्र जिसने कांग्रेस को मुश्किल समय में निकाला। खुद वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं। तो लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुई हैं आज सोनिया गांधी। तो कांग्रेस में एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा भी लगातार चल रही है। और इस बीच सोनिया गांधी की तरफ से जो है आज इसमें हिस्सा लिया गया है। और वहीं लंबे समय बाद सोनिया का इस तरह से पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना नए संकेत भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उनका मिजाज अब बदल चुका है। अब वो पूरी तरह से जनता से और उनके मुद्दों से जमीन स्तर पर जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो इस यात्रा के जरिए ये संदेश भी कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अब यही संदेश इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देना चाहती है कि अब कांग्रेस का जो मिजाज है वो अब बदल गया है, कांग्रेस बदल चुकी है और अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जनता से और उनके मुद्दों से जमीनी स्तर पर जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कई तस्वीरें यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल्स पर जो है शेयर की गई, किस तरीके से बच्चों से बात करते हुए बारिश में भी संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, लोगों से लगातार मिल रही हैं। तो सब चीजें यहाँ पर ये दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि अब जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जो कांग्रेस समझ चुकी है। उसी के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। अब तक वो पैदल राहुल गांधी के साथ इस काफिले में चल रही थी, लेकिन उनकी उम्र और सेहत के लिहाज से जो है अब उन्हें गाड़ी में बिठा दिया गया है। गाड़ी में वो इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी पैदल ही इस यात्रा में चल रही हैं। काफी ज्यादा उत्साहित लोग उनके साथ इस काफिले में दिखाई दे रहे हैं। तो कर्नाटक इकाई कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने मैसूर के मंडकली हवाई अड्डे पर सोनिया गांधी का स्वागत किया, जो वहां पर पहुंची थी। और आज कर्नाटक के मंड्या से इसकी शुरुआत हुई है। बता दें कि ये पदयात्रा मांड्या जिले के पांडवपुरा कस्बे में KSRTC बस स्टैंड पर समाप्त होगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कर्नाटक के मांड्या से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें, जिसमें आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई है। लंबे समय के बाद वो पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई है। विश्वास है जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं,
देखिए इसमें आम लोग भी सहभागिता दिखा रहे हैं, आम लोग भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। भारत को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और इस तरीके की तस्वीरें लगातार कांग्रेस के अलग अलग ट्विटर हैंडल से हम देख रहे हैं। कभी बच्ची के साथ बात करना, कभी बच्ची का हाथ पकड़कर यात्रा में चलना, और आज यहाँ पर दिव्यांगों के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाते हुए आप तस्वीरों में राहुल गांधी को देख सकते हैं। दिव्यांगों के साथ यात्रा में को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। तो भारत जोड़ने के लिए भारत के हर वर्ग के लोगों को वो जोड़ने की, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के मांड्या से आज शुरू हुई है, जो कि अभी तस्वीरें आप देख रहे थे चल रही हैं। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई और इस यात्रा को बड़े ही जोर शोर से कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो आगे बढ़ा रही हैं। कोशिश उनकी यही है कि भारत जोड़ने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, और संदेश देने की कोशिश यही है कि अब कांग्रेस जो है बदल चुकी है और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने में कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है। चलिए फिलहाल इस